उन्होंने राहुल गांधी जी को साइकिल पर बिठाया था, तो मुलायम सिंह जी ने फोन करके सोनिया गांधी से कहा कि तुम्हारे लड़के ने हमारा लड़का बिगाड़ दिया। यानी आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री युवा नेता अखिलेश यादव। नमस्कार अखिलेश जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका केवी सम्मेलन में अखिलेश जी। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं शायद 25 साल से आपको जानता हूं और जैसा मैं शुरुआत में आपको मैंने देखा, आपकी उम्र और फिटनेस वैसी है, आपकी फिटनेस काफी लाजवाब है और मुझे खुशी है इस बात की। और मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप भी हमारी तरह साइकिल चलाते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी। मैं साइकिल चलाता हूं पर मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं अगल बगल चलते हुए चाचा को कौनी नहीं मारता हूं और भाइयों को टंगड़ी मार के नहीं गिराता हूं। मैं ऐसा चलाता हूं, मैं भी चलूं सब चलें। मैंने भी किसी को कौनी नहीं मारी। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि ये जिंदगी और चैन जो साइकिल से उतर चुके हैं उनका खराब हो चुका है, और जिंदगी और चैन दोनों जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आप आए अखिलेश जी, तो आपने कुछ ले रखा था क्या? हाथ में क्या ले रखा है आपने? मैं ये टोंटी लेकर आया हूं क्योंकि ये बीजेपी वालों ने हम पे आरोप लगाए कि हम इनकी टोंटी ले गए हैं। तो मैं ये टोंटी लेकर आया हूं और जितना ये हिसाब देने को तैयार उतनी मैं टोंटी दे दूंगा। और आपका तो बड़ा मंच है, जब भी कोई बीजेपी वाला आए तो आप कम से कम ये टोंटी उसको जरूर दे देना। तो मतलब आप ये जो टोंटी लाए हो तो एकदम आरोप सही है इसका मतलब? तो आपके पास टोंटी है, वरना कहां से आती है आपके पास? ये हिसाब मांग रहे हैं। आप टोंटी उखाड़ रहे हैं मतलब? ये हिसाब मांग रहे हैं। हमने कोई टोंटी नहीं उखाड़ी है। अब तो चुनाव आ रहा है, जनता इनको उखाड़ने जा रही है। और रही बात हमारी, तो हम भी सत्ता से इनको उखाड़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया, ये 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस इतने कम समय में हमने बना दिया। आप थोड़ा एक्सप्रेस वे से थोड़ा नीचे आइए। बताइए, इतना काम करा आपने तो हार क्यों गए आप? मतलब ये मेन सवाल है कि हार क्यों गए। हमने मीटिंग्स बुलाई, लोगों को बुलाया पता करने के लिए कि हारे क्यों हैं। अच्छा, तो उसमें पता चला कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी। नहीं, तो आपने पूछा किससे? आपके पास तो कोई आदमी बचा नहीं, चाचा चले गए। हमारे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता बचे हैं अभी? हमारे कार्यकर्ता, हमने कार्यकर्ताओं से पूछा। अच्छा। और कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोई मुख्यमंत्री ने कोई मंत्र मार दिया, कोई यज्ञ करा दिया, तो इसलिए हार गए। क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेस वे हमारा इतना लंबा एक्सप्रेस वे, इसको तो हम पूर्वांचल। फिर आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए? आप बार-बार एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं आप? नहीं, हमने काम किया, कम से कम हमारे पास कुछ बताने के लिए है। अच्छा। इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। ये जाते हैं मुख्यमंत्री से, कोई बोलता है बाल झड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री सलाह देते हैं कि गाय का गोबर लगा लो। कोई कहता है यहाँ बंदरों का आतंक है, कोई कहता है बंदरों का आतंक है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो बंदर भाग जाएंगे। कोई कहता है हम नहाते हैं सर्दी लगती है, मुख्यमंत्री कहते हैं लाइट बंद करके नहाओ। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और हमारा जो एक्सप्रेस वे है, फिर एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया। लैपटॉप एक्सप्रेस वे, ये डायल 100 कई योजनाएं हैं और हमने काफी काम किया। उससे थोड़ा नीचे आ जाए हम एक्सप्रेस वे से। तो अखिलेश जी, आप क्रिकेट खेलते हैं हमने सुना, और ये आप कौन सी क्रिकेट खेलते हैं कि आपके और पिताजी के बीच मैच हुआ और चाचा हिट विकेट हो गए? ये सवाल मैं कह सकता हूँ, इस सवाल उनसे पूछने चाहिए जो घरों की राजनीति करते हैं। अच्छा। हमारा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, चाचा है, तो परिवार है तो झगड़ा है। अच्छा। अब जिनका परिवार ही नहीं है, बीवियां नहीं, उनके घर में क्या झगड़ा होगा? बहुत अच्छे। इसीलिए ये परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं। कभी किसी को घर से निकालते हैं, कभी किसी को घर दे देते हैं। अभी तो घर दिया है, अब आने वाले दिनों में आप देखना, ऊपर चाचा का मकान, नीचे योगी की दुकान। अच्छा, योगी जी से याद आया कि बहुत नाम बदल रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। तो क्या लग रहा है आपको? जनता को और मुझे इंतजार है उस दिन का जब ये बनारस का नाम क्योटो करेंगे। जनता को इंतजार है उस दिन का जब कोई ट्रेन चलेगी जिसका नाम बुलेट ट्रेन होगा। लेकिन चुनाव तो जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई गरीब रथ चलाएंगे, उसी का नाम बुलेट ट्रेन रख देंगे। आपकी सरकार वापस आ गई तो आप इन शहरों का दोबारा नाम बदल देंगे? नहीं, समाजवादी हमेशा काम की पॉलिटिक्स करते हैं, नाम की पॉलिटिक्स नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेस वे है, हमारा डायल 100 है, लैपटॉप बांटे हमने,
ये जो अखिलेश जी, पेट्रोल के दाम जो तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको एक नेता की तरह, उत्तर प्रदेश के आप इतने महत्वपूर्ण नेता, क्या कहना आप चाहते हैं? हम समाजवादी लोग अलग तरह से सोचते हैं। अच्छा। हाँ, ये दाम बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 2 लीटर दूध आ जाएगा। अच्छा। दूध पियो, साइकिल चलाओ। साइकिल की सवारी है, साइकिल की सवारी ना प्रदूषण ना बीमारी। अच्छा। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, हाँ। वैसे वैसे हमारी साइकिल की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रफ्तार पे थोड़ा अंकुश रखिए, क्योंकि हर जगह एक्सप्रेस वे नहीं है। मायावती जी के साथ गठबंधन की आजकल बात चल रही है, क्या कहां तक पहुंची है? मतलब मैं कह सकता हूं बहुत अच्छी बातचीत है। अच्छा। क्योंकि पहले जो नेताजी उनको बताते थे उनको समझ में नहीं आता था, और नेताजी उनकी बात मानते नहीं थे। लेकिन अब कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, बहुत अच्छी बातचीत है, और आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी एक साथ नजर आएंगे। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 19 के, इनमें मायावती जी आपके साथ आ पाएंगी? हाँ, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आएंगी, क्योंकि दोनों नेता जो हैं बड़े प्रदेश के नेता हैं, और दोनों का सपना और जो उद्देश्य है वो एक है। क्या क्या सपना है? प्रधानमंत्री बनने का, बनने का, बनाने का। अच्छा हाँ, प्रधानमंत्री बनाने का सपना है। तो प्रधानमंत्री किसे, मोदी जी को बनाना? कुमार जी, मैं विश्वास से तो नहीं कह सकता, लेकिन कुमार विश्वास से जरूर कह सकता हूं, कम से कम मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो फिर कौन बनने वाला है? ये बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश जी, जो आपको 19 में परेशान करने वाला है, क्योंकि आपके गठबंधन में हर एक ये दावा करता है कि वही प्रधानमंत्री बनने वाला है। लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने मुख्यमंत्री काल में विकास के काम किए। आप युवा नेता हैं और आपका संघर्ष जारी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के जो कुछ जमीनी नेता हैं, उनमें से एक मुलायम सिंह जी के आप पुत्र हैं, और आप उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके भी सम्मेलन के सेट पर आए, जोरदार तालियां अखिलेश।